आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले मानहानि की परिभाषा एवं मानहानि के आवश्यक तत्व एवं मानहानि के अपवाद नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मानहानि की परिभाषा बताइए एवं इसके आवश्यक तत्व एवं अपवाद भी बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है। धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की हानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तब यह कहा जाएगा कि वह अपमानहानि कारित करता है। मानहानि के आवश्यक तत्व। नंबर 1, किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाया गया हो या प्रकाशित किया गया हो। नंबर 2, ऐसा लांछन नंबर 1 या तो बोले गए शब्दों के द्वारा या नंबर 2 पढ़ने के लिए आशयित शब्दों के द्वारा, नंबर 3 संकेतों द्वारा तथा नंबर 4 दृश्य रूपेणों द्वारा लगाया गया हो। और तीसरा पॉइंट है ऐसा लांछन ख्याति को अपहानिकारित करने के आशय से लगाया गया हो। इसका स्पष्टीकरण दे रखा है, वो देख लेते हैं। नंबर 1, किसी मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह जीवित होता तो उसकी ख्याति को अपहानि होती। नंबर 2, किसी कंपनी संगम व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। नंबर 3, अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। नंबर 4, कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाएगा जब तक वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गिराता हो। मानहानि के अपवाद देख लेते हैं। नंबर 1, जनहित के लिए सत्य बात का लांछन लगाना मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 2, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो उसके आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील आचरण से प्रकट होता है, न कि उसके आगे सद्भावनापूर्वक राय को व्यक्त करना मानहानि नहीं है। नंबर 3, किसी न्यायालयों की कार्रवाई को या किसी ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की सार्थ सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। नंबर 4, निर्णीत मुकदमों के बारे में, चाहे सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, किसी पक्षकार के या साक्षी के आचरण के विषय में सद्भावनापूर्वक राय को व्यक्त करना मानहानि नहीं है। नंबर 5, लोक कृति के गुणागुण के विषय में जिसको कर्ता ने अर्थात मानहानि कर्ता ने लोक निर्णय के लिए रखा है, कर्ता के शील के विषय में, जहाँ तक उस कृति से प्रकट होता है, न कि उसके आगे सद्भावनापूर्वक राय को व्यक्त करना मानहानि नहीं है। नंबर 6, विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परिनिंदा मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 7, प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक अभियोग को लगाना मानहानि नहीं है। नंबर 8, अपने या अन्य व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लांछन लगाना मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 9, दूसरे व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक सावधान करना मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 10, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील उसके आचरण से प्रकट होता है, सद्भावनापूर्वक राय व्यक्त करना मानहानि नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।